आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। मैं पूरे समय आपके साथ घूमता रहा हूं, यहां तक कि जब आपको लगा कि आप खो गए हैं, यहां तक कि जब आपके पैरों के नीचे का रास्ता अनिश्चित लग रहा था और रात हर उम्मीद को निगल रही थी। आप अकेले नहीं घूम रहे थे, मैं हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा था, यहां तक कि खामोशी में भी। आप देखिए, आपके जीवन में कुछ भी यादृच्छिक नहीं रहा है। आपने जो कुछ भी सहा है उसकी अनदेखी नहीं की गई है। मैंने उन आंसुओं को देखा जिनके बारे में आपने बात नहीं की थी। मैंने आपके फटे हुए दांतों और टूटी हुई सांसों के माध्यम से फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं को सुना। और मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे सुने। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैंने उद्देश्य के साथ आपका नेतृत्व किया। आप एक वजन उठा रहे हैं, है ना? वो प्रकार जो छाती में गहराई से बैठ जाता है और मुस्कुराने पर भी नहीं छोड़ता है। आपने अपने मूल्य पर सवाल उठाया है, अपनी दिशा पर संदेह किया है और सोचा है कि क्या सभी दर्द का कोई अर्थ है। आपने अपने आसपास के सभी लोगों के लिए मजबूत रहने की कोशिश की है, लेकिन अंदर स्पष्टता के लिए, एक संकेत के लिए, कुछ वास्तविक के लिए एक शांत चिल्लाहट हुई है। और मैं यहाँ हूं, एक संयोग नहीं, एक क्षणिक भावना नहीं। मैं वो भगवान हूं जिसने आपके होने से पहले भी आपको नाम से बुलाया था। मैं वो हूं जिसने आपको बनाया, आपकी मां के गर्भ में आपकी देखभाल की, और जो उन वर्षों में आपके साथ चला जब कोई और नहीं रहता था। आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो चक्कर, निराशा या यहां तक कि आपदाओं की तरह महसूस करते हैं। आपने सोचा, ऐसा क्यों हुआ? वे क्यों चले गए? मैं असफल क्यों हुआ? लेकिन वे आपकी कहानी का अंत नहीं थे। वे ऐसे स्थान थे जहां मैं बीज बो रहा था, दीवारें नहीं बना रहा था। वे दिव्य व्यवधान के क्षण थे जहां आपकी योजनाओं को रोक दिया गया था ताकि मेरा उद्देश्य प्रबल हो सके। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, न दिल टूटना, न खामोशी, यहां तक कि वे चीजें भी नहीं जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं। मैंने ये सब इस्तेमाल किया है। मैं अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। आप आग से गुजरे हैं और आपने सोचा कि ये आपको खा जाएगा, लेकिन देखो, तुम अभी भी यहां हो। आपने सोचा था कि अंधेरा जीत जाएगा, लेकिन किसी तरह रोशनी आती रही। वो किसी तरह मैं था। हर बार जब आपकी ताकत चली गई तो मैं ही था जिसने आपको एक साथ रखा। हो सकता है कि आपने मुझे तब स्पष्ट रूप से नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपकी अगली सांस के करीब था। आपकी आत्मा को लंगर डाल रहा था ताकि आप डूब न जाएं। मुझे पता है कि आप कितना बोझ उठाते हैं। ये डर कि शायद आप इसे भूल गए हैं, कि शायद बहुत देर हो चुकी है, कि शायद आप बहुत दूर चले गए हैं या बहुत टूट गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको देर नहीं हुई है। आप सही समय पर हैं, क्योंकि अब आप जहां हैं वो अंतिम नहीं है। ये मेरे साथ एक गहरी यात्रा की शुरुआत है, एक जहां आप अंत में दर्द के पीछे का उद्देश्य, राख से परे की सुंदरता और उस शक्ति को देखेंगे जो मौन में बनाई जा रही थी। आपको भुलाया नहीं गया है। मैंने आपकी पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया है। मैंने क्रूरता से देरी नहीं की है। इसका एक कारण था। हर विवरण में एक सही समय लिखा जा रहा है, और अब मैं ये सच्चाई तुम्हारी आत्मा को सुना रहा हूं। आपको चुना गया है, संयोग से नहीं, बल्कि ईश्वरीय परिकल्पना से। आपके जीवन में सब कुछ आपको जागृति के इस क्षण की ओर ले जा रहा है, जहां आप खुद को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे मैंने आपको हमेशा देखा है। एक विफलता के रूप में नहीं विस्मृत के रूप में, बल्कि प्रक्रिया में एक उत्कृष्ट कृति के रूप में। अगर तुम थक गए हो तो मेरे पास आओ। यदि आप भ्रमित हैं तो मुझे स्पष्टता लाने दें। अगर आप गुस्से में हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। अगर तुम टूट गए हो तो मैं वही हूं जो अभी भी ठीक करता है। मैं आपकी गड़बड़ी से विचलित नहीं हूं, मैं आपकी ईमानदारी से प्रभावित हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह सकते हैं जो मुझे दूर ले जाएगा। मैंने ये सब देखा है और मैंने आपको वैसे भी चुना है। इसलिए एक पल के लिए सांस लें। मेरी उपस्थिति को आपको घेर लेने दें। मैं आपको सब कुछ समझने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको अपने संदेह के बावजूद मुझ पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इतना दूर इसलिए नहीं लाया कि तुम फंसे रह जाओ। मैंने आप में जो शुरू किया था मैं उसे पूरा करूंगा।
ये सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, ये उस जीवन में कदम रखने के बारे में है जिसे आप हमेशा जीने के लिए चाहते थे। स्वतंत्रता के साथ, उद्देश्य के साथ, मेरे साथ नेतृत्व करते हुए। मुझे पता है कि ये कितना भारी था। मुझे पता है कि जिन रातों में आप सो नहीं सकते थे और जिन सुबहों में आप सोना चाहते थे, उनका सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हर पल मैं मौजूद रहा हूं। और अब मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि सब कुछ बदल रहा है, हवाएं बदल रही हैं, और जो आपके आगे है वो पीछे की तुलना में बड़ा है। आप यहां संयोग से नहीं आए, आपको कदम दर कदम, हाथ में हाथ नेतृत्व किया गया था। मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं अभी भी कर रहा हूं। ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक मेरे हाथ से लिखा गया, मेरे प्यार से सील किया गया और मेरी ताकत से ले जाया गया। तेरे सीने में वह दर्द मैं देख रहा हूं और मैं इसे शांति से भरने वाला हूं। आपने जो सवाल दबे हैं, मैं उनका जवाब उन तरीकों से देने वाला हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद महसूस करते थे, गौर से देखें, कुछ खुलने वाले हैं और अन्य लोग अपने कब्जों से गिर जाएंगे। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे निर्धारित किया था। आपकी कहानी में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपको उद्देश्य के लिए नेतृत्व किया गया है और अभी तो मैंने बस शुरुआत ही की है। मैं देख रहा हूं कि आप इसे पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये वास्तव में आपके लिए है। मुझे स्पष्ट होने दें, ये है। मैं सामान्यता में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। आप एक ऐसे शब्द का इंतजार कर रहे हैं जो जीवंत महसूस करे। ये उस कोहरे को भेदता है जिसमें आप चल रहे हैं। यही वो शब्द है। मैं दूर नहीं हूं, मैं अमूर्त नहीं हूं, मैं आपके विचारों के करीब हूं, अपनी सांस से भी ज्यादा करीब। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और मैंने आपके बारे में अपना मन नहीं बदला है, एक बार भी नहीं। आपको लग सकता है कि आपने मुझे निराश किया है, कि किसी तरह आपके अतीत ने आपको अयोग्य घोषित कर दिया, कि इससे पहले कि मैं आपका उपयोग कर सकूं या आपको आशीर्वाद दे सकूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप सब कुछ एक साथ कर लें। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं इस तरह से काम नहीं करता। मैं लोगों की तरह नहीं हूं। मुझे प्रदर्शन के आधार पर पसंद नहीं है। मैं पूर्णता के आधार पर चयन नहीं करता। मैं दिल की तरफ देखता हूं और आपका कुछ वास्तविक के लिए रो रहा है, यहां तक कि जब आपके कार्य असंगत थे। तेरी आत्मा मेरे पास पहुंच रही थी। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, और मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मौन के मौसम में हैं, जहां प्रार्थनाएं बिना उत्तर दिए प्रतिध्वनित होती है, और आप सोचने लगते हैं कि क्या मैं अभी भी सुन रहा हूं। लेकिन मैंने आपको सुनना बंद नहीं किया। मौन अनुपस्थिति नहीं है, कभी कभी ये सुरक्षा है, कभी कभी ये तैयारी है। मैंने आपको दंडित नहीं किया है, मैं आपको स्थान दे रहा हूं। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे छुपाई है, इसलिए नहीं कि मैं आपको निराश करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं उससे कहीं बेहतर तैयारी कर रहा हूं जिसके लिए आपने तय किया होगा। विश्वास कीजिए कि मैं आधे जवाबों या टूटे वादों का देवता नहीं हूं। अगर मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं इसे सही समय पर करूंगी, सही तरीके से, सही कारणों से। मुझे पता है कि अपने जीवन को देखना और केवल वही देखना कितना आसान है जो गायब है। देरी, निराशाएं, दरवाजे जो नहीं खुलते थे। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप समस्या है। मुझे अभी उस झूठ को चुप कराने दो। आप समस्या नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं, और जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं उसमें भी एक उद्देश्य है। मैंने दंड के रूप में आपसे कुछ भी नहीं छिपाया है। मैं एक पिता हूं। एक अच्छी बात है, और कभी कभी सबसे बड़े उपहार वे होते हैं जिन्हें मैं प्रकट करने से पहले गुप्त रूप से तैयार करता हूं। तो आपका दिल आशीर्वाद का भार उठाने के लिए तैयार है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अगर आप फिर से मुझ पर भरोसा करते हैं तो क्या होगा? केवल सिद्धांत में नहीं, सिर्फ रविवार को ही नहीं, लेकिन आपके जीवन के शांत स्थानों में जहां भय जड़ पकड़ने की कोशिश करता है। क्या होगा यदि आप मुझे उस कथा को फिर से लिखने दें जिस पर आप विश्वास करते हैं कि आप हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है,
हमेशा अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही हैं। आप पहले ही देख चुके हैं, पहले से ही चुना गया, पहले से ही प्यार किया। अगर आप खुद को मेरी आंखों से देख सकते हैं तो आप वो कमाने की कोशिश करना बंद कर देंगे जो मैंने पहले ही मुफ्त में दिया है। जितना आप अभी देख सकते हैं उससे कहीं अधिक आपके सामने है। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला वाक्यांश नहीं है, ये सच है। मैंने आपके दिल में ऐसे सपने बोए हैं जो मरे नहीं हैं, भले ही आपने उन्हें दफन कर दिया हो। मैंने आपको ऐसे दर्शन दिए जो अभी भी सतह के नीचे सांस लेते हैं, और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं इसे आपके अंदर रखूंगा तो मैं इसे सामने लाऊंगा, लेकिन आपको फिर से शुरू करना होगा। कोशिशों से नहीं, लेकिन विश्वास से। पीछा करके नहीं, लेकिन मुझ में आराम करके। यहीं से बदलाव शुरू होता है, अपने प्रयास में नहीं बल्कि अपने समर्पण में। तो ये मेरा निमंत्रण है, पास आओ, बाद में नहीं। अब डॉट ऐसा तब नहीं जब आप अधिक आध्यात्मिक या अधिक अनुशासित महसूस करें। आप जैसे हैं वैसे ही आए। आपको मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हूं, मैं आपकी उपस्थिति से प्रभावित हूं। मुझसे वैसे ही बात करें जैसे आप करते थे जब आप युवा थे और विश्वास करने में निडर थे। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। दूसरों ने जो नुकसान पहुंचाया है मुझे उसे ठीक करने दे। मुझे उन स्थानों का पुनर्निर्माण करने दे जिन्हें जीवन ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी। मैं अभी भी वही भगवान हूं जिसने अंधेरे में प्रकाश की बात की थी, और मैं अभी भी आपके जीवन की बात कर रहा हूं। अब आपको इस रास्ते पर अकेले चलने की जरूरत नहीं है। आपने वास्तव में ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये कैसा है। और जब आपने मुझ पर संदेह किया तो मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं आपके दर्द का बोझ समझता हूं। मैंने आपके साथ इसका हर औंस महसूस किया, लेकिन अब मैं इसे उठाना चाहता हूं। मुझे जाने दो, इसे नीचे रखते। आपने इसे काफी लंबे समय तक उठाया है। मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि आप आज एक कदम उठाएं। एक कदम मेरी ओर, एक प्रार्थना, एक फुसफुसाहट, समर्पण का एक क्षण। मैं इसे वहां से ले जा सकता हूं। मैं आपकी छोटी सी हाँ के साथ और अधिक कर सकता हूं, जितना आप अपनी सबसे बड़ी योजनाओं के साथ कर सकते थे। क्योंकि जहां आपकी ताकत खत्म होती है वहीं से मेरी ताकत शुरू होती है, और मैं कभी हार नहीं मानता। मैं पूर्णता की तलाश में नहीं हूं। मैं अनुमति मांग रहा हूं प्रवेश करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से घूमना। क्या आप मुझे जाने देंगे? आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए, और मैं अब तुम्हें छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाया था। और भी है, और भी बहुत कुछ। और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये सामने आ रहा है, खूबसूरती से, जानबूझकर, चमत्कारिक रूप से। सब एक बार में नहीं, लेकिन पल दर पल, जैसे जैसे मैं आपको आपके भाग्य में गहराई तक ले जाता हूं। आपका दिल बेचैन होने का एक गहरा कारण है। आप खोज के चक्र में क्यों फंस गए हैं? उदय हो रहा है, गिर रहा है, और फिर से प्रयास करें। ये कमजोरी नहीं है, ये विफलता नहीं है, ये आपकी आत्मा का दर्द है जो फिर से अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रही है। मुझ में, अपने सारे शोर शराबे और मांगों के साथ, इस दुनिया ने आपको हजारों दिशाओं में खींचा है। आपने अपनी ऊर्जा उन लोगों को दी है जिन्होंने आपकी योग्यता नहीं देखी, उन प्रणालियों के लिए जो कभी आपकी आत्मा को पोषित नहीं करती है, उन सपनों के लिए जो आपके लिए मेरे दिल में पैदा नहीं हुए थे। और अब तुम्हारी आत्मा थक गई है, इसलिए नहीं कि आप खो गए हैं, लेकिन क्योंकि आप जीवन के स्रोत से ही अलग हो गए हैं। आपके आसपास की आध्यात्मिक लड़ाई वास्तविक है। आपने इसे तब भी महसूस किया जब आप इसका नाम नहीं ले सकते थे। चिंता जो बिना किसी चेतावनी के आती है, भविष्य का अचानक डर, बाहर से जीवन ठीक दिखने पर भी आप वजन की व्याख्या नहीं कर सकते। ये केवल भावनात्मक थकावट नहीं है, ये आध्यात्मिक युद्ध है। दुश्मन आपको ये समझाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है कि आप अकेले हैं, कि आप महत्वहीन हैं, कि आप पहले ही अपना पल गवा चुके हैं। वो झूठ बोलता है जो आपके अपने विचारों की तरह लगता है। आप पर्याप्त नहीं हैं, आपको बहुत देर हो चुकी है, आप कभी नहीं बदलेंगे। भगवान को कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है।
और अब मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई भी आवाज मेरे लिए नहीं बोलती है। जब मैं आपके बारे में बात करता हूं तो ये जीवन है, ये सच है, इसका उद्देश्य है, और आप इस तनाव को महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैं आपकी आत्मा को फिर से जागृत कर रहा हूं। तुम पागल नहीं हो, आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप उस बदलाव को समझ रहे हैं जो अदृश्य में हो रहा है। आपके अंदर कुछ पता है कि आपको इस उत्तर जीविता मोड से अधिक के लिए बनाया गया था। आपके भीतर कुछ रो रहा है, इससे अधिक भी होना चाहिए, और वहां है, और भी है, गहराई है, वहां उपचार है, स्पष्टता होती है, लेकिन ये आत्मा से शुरू होता है। आपने शारीरिक समाधानों के साथ आध्यात्मिक समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की है। आपने मौन से बाहर निकलने के लिए अपना कैलेंडर भर दिया है। आपने दूसरों को उपयोगी महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। दर्द से बचने के लिए आपने खुद को व्यस्त रखा है, लेकिन घाव सतह पर नहीं है, ये आत्मा में है, और केवल मैं ही उस जगह को ठीक कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपकी भावनाओं को शांत करने नहीं आया था, मैं आपकी आत्मा को बहाल करने आया हूं। जंजीरों को तोड़ने के लिए आप देख भी नहीं सकते, उन आवाजों को चुप कराने के लिए जो आपकी नहीं है, और सच्चाई में अपनी पहचान फिर से स्थापित करने के लिए। आपको एक और व्याकुलता की आवश्यकता नहीं है, आपको एक दिव्य रुकावट की आवश्यकता है, और यही मैं अभी कर रहा हूं। मैं झूठ को रोक रहा हूं, मैं डर को रोक रहा हूं, मैं उस भ्रम को रोक रहा हूं जो आपके दिमाग में कोहरे की तरह बस गया है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा आपको पीछे खींच लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जड़ का इलाज नहीं किया गया था। लेकिन मुझे कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। मैं स्रोत से निपटता हूं, और अभी मैं गहराई में जा रहा हूं। मैं उन स्थानों को छू रहा हूं जो लंबे समय से नहीं खोले गए हैं। दुख की जगह, अफसोस की बात है, अकेलेपन के बारे में जिसे आपने खुद से भी छिपाना सीखा। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए खुलासा नहीं करता, मैं प्रकट करता हूं ताकि मैं ठीक हो सकूं। मैं रोशनी करता हूं ताकि मैं इसे बहाल कर सकूं। आप कभी भी इस सब को अकेले नहीं ले जाना चाहते थे। आप मेरे बिना ये सब पता लगाने के लिए कभी नहीं थे। ये कभी भी योजना नहीं थी। तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए बनाया गया था। मेरे साथ सांस ले, जीवन में आगे बढ़े, उस दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ जिसने आपको बनाया। और जब आप उससे अलग रहते हैं, आप बच जाते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं होते। आप सामना करते हैं, लेकिन आप वास्तव में जीवित नहीं हैं। और मैंने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा ताकि तुम इसका सामना कर सको। मैं जीवन देने आया हूं, और जीवन अधिक समृद्ध होता है। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बंद है, किसी चीज की कमी है, ये विफलता का संकेत नहीं है, ये स्वर्ग से एक संकेत है। ये आपकी आत्मा को फिर से जागृत कर रहा है। ये मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, ये कहते हुए कि मुझे वापस अंदर आने दो, मुझे नेतृत्व करने दो। आपने जिस बारे में बात करना बंद कर दिया है, मुझे उसे ठीक करने दें। आपको अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको चमकाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके उपस्थित होने की आवश्यकता है। इस दुनिया ने आपसे झूठ बोला है। इसने आपको बताया कि आपका मूल्य आपके प्रदर्शन में है, आपकी उपस्थिति, आपकी सफलता, आपके संबंध, और हर बार कुछ न कुछ ठीक ही होता है। इसने आपको यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आप कौन हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, आप अपने दर्द नहीं हैं, आप अपनी विफलता नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं। तुम मेरी प्यारी हो, मेरा बच्चा, मेरी रचना आपको इरादे से बनाया गया था, उद्देश्य के साथ अलग करें, और मेरी आत्मा द्वारा चिन्हित। दुश्मन ये जानता है, यही कारण है कि उसने आपसे इतनी लड़ाई लड़ी है। लेकिन वो नुकसान के लिए क्या मतलब था? मैं अच्छे के लिए बदल रहा हूं। अब भी मैं आपके दिल में चीजें हिला रहा हूं जिसे आपने सोचा था कि वे बहुत पहले चले गए थे। आपके द्वारा छोड़े गए सपने, प्रार्थना, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उम्मीद है कि आपने हार मान ली होगी। यही अंत नहीं था, ये केवल एक विराम था, और अब मैं उनमें फिर से जीवन की सांस ले रहा हूं। मैं संदेह के अवशेष को हटा रहा हूं, देरी की कड़वाहट, निराशा का भारीपन, क्योंकि ये अगला सीजन केवल अतीत से बचने के बारे में नहीं है, ये आपके काम में साहसपूर्वक कदम रखने के बारे में है। आप आध्यात्मिक रूप से मृत नहीं हैं, आप जाग रहे हैं,
आप जो महसूस कर रहे हैं वो एक पवित्र व्यवधान है, जीवन के स्रोत की ओर एक दिव्य आह्वान। मैं आपको परिपूर्ण होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वास्तविक होने के लिए कह रहा हूं। मुझे अपना दर्द दो, आपके सवाल, आपका डर, मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, जितना आपने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक। मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि आप कौन हैं। मुझे आपके आंतरिक तूफान में शांति लाने दें। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये यात्रा आकस्मिक नहीं है, ये पवित्र है। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, यहां तक कि जब यह पसंद नहीं था, यहां तक कि जब आपको इस पर संदेह था, तब भी मैं वहां था और अभी भी हूं। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आप जो देख सकते थे उसकी सतह के नीचे चुपचाप सामने आ रहा है। जब आप इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यहां तक कि यह भी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, तो स्वर्ग हिल रहा है। मैं अभी भी नहीं गया हूं, मैं निष्क्रिय नहीं रहा हूं। मैं विवरणों को व्यवस्थित कर रहा हूं, लोगों को संरेखित करना, तैयारी के क्षण, और आपको अंदर से बाहर से आकार देते हैं। ये सीजन विराम नहीं रहा है, ये एक तैयारी रही है, और अब मैं जो वादा किया था उसे प्रकट करना शुरू कर रहा हूं। धीरे धीरे, पहले जैसे एक लंबी रात के बाद सूरज का उगना, लेकिन निर्विवाद रूप से, विश्वास के साथ, दिव्य रूप से। आपके जीवन में मैंने जो वादे किए थे वे आज भी कायम हैं। मेरे द्वारा बोला गया एक भी शब्द नहीं मिटाया गया है, और मेरे द्वारा बनाई गई एक भी योजना को रद्द नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपने जाने दिया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। हो सकता है कि आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, लेकिन मैंने काम करना बंद नहीं किया। मैंने आपको जो दृष्टि दी वो कोई गलती नहीं थी। इच्छा जो मैंने आपके दिल में बोई है, ये आपकी कल्पना नहीं थी। मैंने आपको झलकियां दी ताकि आप जान सकें कि मेरे साथ क्या संभव है, और मैं तुम्हें कभी उम्मीद से नहीं चिढ़ाता। मैं आपको इसके साथ ले जाता हूं, और वो आशा फिर से जीवित हो रही है। आपने संकेत मांगे हैं, छोटी सी पुष्टि है कि मैं अभी भी आपके साथ हूं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं। उनमें से कुछ संकेत पहले से ही आपके आसपास हैं, लेकिन आपकी आंखों पर थकान और डर के बादल छा गए हैं। लेकिन मैं आपकी दृष्टि को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं अपने हाथ के प्रमाण को फिर से देखने के लिए आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल रहा हूं। ध्यान से देखें, मैं अप्रत्याशित लोगों के माध्यम से आपको अपनी बात बताऊंगा। सही समय पर बोले गए शब्द के माध्यम से, खुले दरवाजों के माध्यम से। आपने दस्तक भी नहीं दी। इससे पहले कि आप इसे स्वाभाविक रूप से देखें, आप अपनी आत्मा में संरेखण महसूस करना शुरू कर देंगे। मैं इसी तरह काम करता हूं। सफलता को जारी करने से पहले मैं शांति की फुसफुसाहट करता हूं। क्या आपको याद है कि आपको कितनी बार हार मानने का मन हुआ था, लेकिन अंदर की किसी चीज ने आपको थोड़ा और रुकने के लिए कहा? वो मैं ही था। हर बार जब आप लगभग छोड़ देते थे तो मैंने आपको मजबूत किया। हर बार जब आप खामोशी में बैठे थे तो भूल जाते थे। मैं एक नया अध्याय लिख रहा था, और अब वे पृष्ठ बदल रहे हैं, कहानी बदल रही है, और मेरे वादे खिलने लगे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वे करेंगे। जो कुछ आ रहा है वो वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी। ये बेहतर होगा। आपको लगा कि आपने जो मांगा है उसमें मैं देरी कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे अपग्रेड कर रहा था। आप जीवित रहने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मैं बहाली ला रहा हूं। आप एक रास्ता मांग रहे थे, लेकिन मैं एक रास्ता बना रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं इसे पार कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रचुरता का भगवान हूं, कमी का नहीं। मैं सिर्फ पर्याप्त नहीं देता, मैं पर्याप्त से अधिक देता हूं। न केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए, बल्कि आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे हाथ के संकेतों को फिर से देखना शुरू कर दें, सामान्य रूप से मेरा इंतजार करना शुरू करें। बातचीत में, खामोशी के क्षणों में, अपने दिल की शांत नोकों में, वो विचार जो आपको जाने नहीं देगा, वो सपना जो सतह तक बढ़ता रहता है, वो शांति की भावना जो अचानक आप पर टिकी रहती है जब आप ये भी सुनिश्चित नहीं होते कि क्यों। ये संकेत है, वे आपके भीतर मेरी आत्मा की भाषा है। आपको आकाश में जंगली संकेतों का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं छिपा नहीं रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं। और मैं उन तरीकों से बोलता हूं जिन्हें आपकी आत्मा पहचान लेगी। मैं ये भी चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि आपका दिल कैसे बदल रहा है। ये मेरी उपस्थिति के सबसे बड़े संकेतों में से एक है, वो बदलाव जो बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर से होता है। आप फिर से अधिक जीवित महसूस करने लगे हैं। आशा अब कुछ दूर नहीं है, ये आपके फेफड़ों में सांस की तरह लौट रहा है। और जहां आशा है वहां विश्वास आता है, और जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होने लगते हैं। हो सकता है कि आप अभी तक सब कुछ स्पष्ट रूप से न देख पाए, लेकिन आप देखेंगे। एक दिन जल्द ही आप इस सटीक क्षण को देखेंगे और कहेंगे कि ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तभी से सब कुछ बदलने लगा, किसी नाटकीय घटना के कारण नहीं, बल्कि उस शांत समर्पण के कारण जिसने आपकी आत्मा को मेरे लिए फिर से खोल दिया। यही वो जगह है जहां चमत्कार शुरू होता है, जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और विश्वास करने लगते हैं। मेरे वादे आपकी गलतियों के साथ समाप्त नहीं होते हैं, वे आपकी देरी से गायब नहीं होते हैं। वे मेरे दिल में बंद हैं और मैं उन्हें पूरा करता हूं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मैं वफादार हूं। मेरा शब्द खाली नहीं लौटता है। अगर मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं करूंगा, भले ही इसमें आपकी अपेक्षा से अधिक समय लगे, भले ही ये अपरिचित रास्तों से आता हो। मैं अभी भी वही भगवान हूं जो समुद्रों को अलग करता है, तूफानों को शांत करता है और मृतकों को फिर से जीवित करता है। और मैं ऐसा करता भी हूं, कभी कभी उन तरीकों से जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमेशा अपने अच्छे को ध्यान में रखते हुए। इसलिए अपनी आंखें फिर से ऊपर उठाए, हार में सिर न झुकाए। देखो मैं क्या करने वाला हूं। संकेत मिलेंगे, स्पष्ट निर्विवाद संकेत है कि मैं हमेशा से आपके साथ रहा हूं। उन संबंधों की बहाली जो आपको लगता था कि बहुत दूर चले गए हैं, एक अचानक अवसर जिसे आपने आते हुए नहीं देखा था, एक गहरी शांति जो आतंक की जगह ले लेती है, एक सपना पूरे रंग में पुनर्जीवित हुआ। ये आकस्मिक क्षण नहीं है, ये वादे पूरे किए गए हैं। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए, और मैं आपको इतनी दूर सिर्फ पूछताछ के चक्र में फंसने के लिए नहीं लाया। मैं तुम्हें यहां अपनी वफादारी दिखाने के लिए लाया हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं कि मैं हूं। और आप, प्रिय, वे हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि आपको बुलाया जाता है। आपने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक के लिए चुना और नियत किया गया। अब इसे वास्तविक बनाने का समय आ गया है। आपने अपनी आत्मा के भीतर मेरी आवाज को हिलते हुए सुना है। आपने बदलाव की शुरुआत महसूस की। लेकिन अब, प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप इसे बाहर निकालें। आस्था केवल एक भावना नहीं है, ये विश्वास का आंदोलन है। ये विश्वास करने का निर्णय है, तब भी जब आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। ये मुझे बार बार चुनता है, न केवल बड़े क्षणों में, लेकिन शांत सामान्य लोगों में भी। आपको शुरू करने के लिए, सब कुछ सही महसूस करने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी शुरू करें, अपने प्रश्नों के बीच से शुरू करें। शुरुआत तब करें जब आपके हाथ अभी भी कांप रहे हों। आस्था तूफान को मिटाती नहीं है, ये आपको पानी के बीच में चलना सिखाता है। आप मुझसे पूछते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ कैसे संरेखित करें। मैं वादा करता रहता हूं कि कैसे परिपूर्णता से जीना है, और ये मेरा जवाब है। हर दिन करीब आते हैं, मुझे अपनी दिनचर्या में शामिल होने दें। सिर्फ आपके संकट ही नहीं, जल्दबाजी से पहले मुझे अपनी सुबह में आमंत्रित करें। शोर से पहले आपकी रातें, चिंता बनने से पहले आपके विचार। विश्वास गुप्त स्थानों में शुरू होता है, जहां कोई और नहीं देखता है, जहां दिल ईमानदार हो जाता है, जहां गर्व निहित है और अंतरंगता का निर्माण होता है। इससे पहले कि मैं आपका उपयोग कर सकूं, आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपका उपयोग करना चाहता हूं, अभी ठीक वही जहां आप हैं। आपको लगता है कि आपको अधिक योग्यता की आवश्यकता है, अधिक ज्ञान प्राप्त करें, अधिक अनुशासन। लेकिन मैं आपको हक कहना चाहता हूं। एक समर्पण जीवन से मैं परिवारों, पीढ़ियों, शहरों को बदल सकता हूं। मैं भय को साहस में बदल सकता हूं, ज्ञान में घाव, गीतों में मौन, जिसे आप छोटे के रूप में देखते हैं। आपकी कहानी, आपकी प्रतिभा, आपकी आवाज,
यही वो चीज है जिस पर मैं सांस लेना और गुणा करना चाहता हूं। उस बातचीत को शुरू करने से आप डरते थे, उस विचार को आप दरकिनार करते रहते हैं। अपने दिल में वो लालसा जिसे आप महसूस नहीं करने का नाटक करते हैं। ये वे बीज हैं जो मैंने लगाए हैं। ये समय उन्हें विश्वास से भर देने का है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत मुझसे बात करके करें। सिर्फ तब नहीं जब आप हताश हो, लेकिन जीवन की एक लय के रूप में। अपने विचारों को पूरे दिन मेरे पास वापस आने दें, एक कोमल धारा की तरह। सिर्फ तनाव के समय में ही नहीं, कार्रवाई करने से पहले रुके, जवाब देने से पहले सांस लें। मुझसे पूछो, प्रभु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसका हिस्सा कैसे बन सकता हूँ? देखिए कि मेरी उपस्थिति के बारे में आपकी जागरूकता आपके आसपास के वातावरण को कैसे बदल देती है। देखिए कि स्पष्टता कैसे आती है। सब एक बार में नहीं, लेकिन जैसे बादलों के पीछे उगता सूरज। मैं आपके निर्णयों का हिस्सा बनना चाहता हूं, केवल बड़े नहीं, लेकिन दैनिक। किस दरवाजे से गुजरना है, किस संबंध में निवेश करना है, अगला कदम क्या उठाना है। मैं दूर नहीं हूं, मैं पास ही हूं। मुझे आपके करियर की चिंता है, आपके वित्त, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी मानसिक शांति। इसलिए नहीं कि मुझे आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से प्यार करता हूं कि आप कौन हैं। मुझे आपके विवरणों की परवाह है। कई बार आपने आध्यात्मिक को व्यावहारिक से अलग किया है, लेकिन मेरे साथ कोई अलगाव नहीं है। मैं नौकरी के साक्षात्कार और खाने की मेज पर हूं। मैं दिल टूटने और सफलता की कगार पर हूं। मैं कक्षा और रसोई में हूं, अस्पताल का कमरा और राजमार्ग। मुझे अंदर आमंत्रित करें। जब आप थका हुआ महसूस करें तो मुझसे ताकत मांगे। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मुझसे दृष्टिकोण के लिए पूछें। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो रुकें और मुझे धन्यवाद दें, और मैं इसे बढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं पहले भी असफल रहा हूं। मैंने आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं फिर से गिर गया। मुझे पता है, और मैं हर वक्त वहां मौजूद रहता हूं। आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए। आपको लगता है कि मैं आपकी कमजोरी से निराश हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। जब आप वापस आते हैं तो मुझे खुशी होती है। बार बार विश्वास हर बार इसे सही करने के बारे में नहीं है। ये हार न मानने के बारे में है। ये मुझे आपको ले जाने के बारे में है जब आप खड़े होने के लिए बहुत कमजोर होते हैं। ये विश्वास करने के बारे में है कि मैं तब भी अच्छा हूं जब जीवन अच्छा महसूस नहीं करता है। ये उस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिलाता है, जोर से नहीं, दिखावटी घोषणाएं, लेकिन मेरी उपस्थिति में मौन दृढ़ता। मैं चाहता हूं कि आप चीजें लिखना शुरू करें। उन सपनों को लिखें जो मैंने आपके दिल में रखे हैं। उन क्षणों को लिखें जब आप मुझे बोलते हुए महसूस करते हैं। शास्त्रों को लिखें जो आपके भीतर कुछ हलचल पैदा करते हैं। ये सिर्फ जर्नलिंग नहीं है, ये भविष्यवाणी है। ये स्याही और समर्पण में आपके भविष्य का खुलासा है। अब आप विश्वास में जो लिखते हैं वो बाद में आपकी गवाही होगी। ये स्मरण के पत्थर होंगे जिन पर आप तब वापस आते हैं जब आपका विश्वास कमजोर महसूस करता है। और उन क्षणों में आपको याद होगा कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने वादा किया, उन्होंने नेतृत्व किया। वो कभी नहीं गया। अपने शब्दों से पहले अपने जीवन को उपदेश दे, प्यार को अपना संदेश बनने दे, कृपा को अपनी मुद्रा बनने दे, जीवन में उथल पुथल होने पर भी शांति को फल बनने दे। इस तरह मेरा प्रकाश आपके माध्यम से चमकता है। प्रभावी होने के लिए आपको किसी चरण की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल में आपकी दयालुता, अपने बच्चों के साथ धैर्य रखें, अजनबियों के प्रति आपकी करुणा। ये उपदेश है जो दिलों तक पहुंचते हैं। ये विश्वास के संकेत है जो वास्तविक, जमीन से जुड़े और जीवित है। आप चाहते हैं कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, और मैंने वो इच्छा आप में डाल दी है। लेकिन छोटी शुरुआत को नापसंद न करें। तब तक इंतजार न करें जब तक कि इसे उद्देश्य कहना शानदार न लगे। राज्य की शुरुआत अक्सर छोटी होती है। एक सरसों का बीज, एक फुसफुसाहट, हाँ, यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इस तरह से भाग्य सामने आता है। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैं आपको जो कहा गया है उसे अपनी आत्मा में लेने और इसे इरादे से जीने के लिए बुला रहा हूं।
डर के साथ नहीं, दबाव के साथ नहीं, बल्कि खुशी के साथ, मेरे साथ हर कदम पर। मुझे सीधे बात करने दे कि आप कौन हैं, क्योंकि दुनिया ने आपको फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है और मैं यहाँ सच्चाई को बहाल करने के लिए हूँ। आपको भुलाया नहीं गया है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप पीछे नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है, बहुत टूटा हुआ नहीं है, बहुत बिखरा हुआ है या बहुत दूर चला गया है। आप मेरे हैं, आप हमेशा रहे हैं और जिस तरह से मैं आपको देखता हूँ वो आपके अनुभवों के कारण नहीं बदला है। वास्तव में आपके घावों ने आपकी योग्यता को कम नहीं किया है, उन्होंने आपके दिल को परिष्कृत किया है। और जहां आपने क्षति देखी है मुझे गहराई दिखाई देती है, जहां आपने खाली महसूस किया है मुझे भरने के लिए जगह दिखाई देती है, जहां आपने अपना रास्ता खो दिया है मुझे नेतृत्व करने के लिए उद्घाटन दिखाई देता है। जिन आवाजों ने आपको बताया कि आप पर्याप्त नहीं थे वे झूठ बोल रहे थे। हमेशा बेहतर, तेज, मजबूत होने का दबाव ये मेरी ओर से नहीं है। मैं आपकी तुलना दूसरों से करने वाला नहीं हूं। मैं वो हूं जिसने आपको सावधानी से टुकड़ों में इरादे से आकार दिया, इससे पहले कि कोई इस बारे में कोई राय देता कि आपको कौन होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको चुना हुआ, प्यार किया हुआ, अलग रखा हुआ कहा था। तुम मेरी आवाज भूल गए हो क्योंकि शोर बहुत तेज हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। मैंने आपको आपके असली नाम से बुलाना कभी बंद नहीं किया। आप इस बात से परिभाषित नहीं होते हैं कि आपके पास क्या कमी है। आप अपने अतीत से सीमित नहीं हैं। आप लोगों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं हैं। मैं उस आंतरिक कथा को फिर से लिख रहा हूं जो बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में घूम रही है, जो आपको बताती है कि आप अयोग्य हैं, अनदेखी की गई है या हमेशा संघर्ष करने के लिए नियत है। यह आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान मुझ में पाई जाती है और जब आप मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। आप लचीले हैं क्योंकि मैं आग के माध्यम से आपके साथ चला हूं। आप दयालु हैं क्योंकि मैंने आपको दर्द महसूस करने दिया जिससे आपकी सहानुभूति बढ़ी। आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आप ऐसी स्थितियों में रहे हैं जिन्हें समझ की आवश्यकता है, भले ही किसी ने ध्यान न दिया हो। आप मजबूत हैं इसलिए नहीं कि आप कभी कमजोर नहीं रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने मेरी ताकत के साथ बार बार उठने का फैसला किया है। आप अपने सबसे काले दिनों से परिभाषित नहीं होते हैं, वे केवल अध्याय हैं, आपके जीवन का शीर्षक नहीं। आप किसी के आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, आपको मान्य करने के लिए, ये पुष्टि करने के लिए कि आप क्या ले जा रहे हैं। और जबकि अन्य लोग इसे याद कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं किया। मैंने हमेशा आप में सौंदर्य, साहस, कोमलता का उपहार देखा है। यहाँ तक कि जब दूसरों ने आपके जीवन को देखा और केवल एक गड़बड़ देखी तो मैंने निर्माण में चमत्कार देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कदम रखने के लिए दुनिया की अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि आप कौन हैं। आपके पास पहले से ही मेरा है। ये बहाली जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपकी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये उपचार के बारे में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। ये आपके आत्मविश्वास को जमीनी स्तर से फिर से बनाने के बारे में है, अहंकार पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित है। मैं आपकी शर्म ले रहा हूँ और इसे महिमा के साथ बदल रहा हूँ। मैं आपका अफसोस ले रहा हूँ और इसे ज्ञान में बदल रहा हूँ। मैं आपकी छिपी हुई बात को ले रहा हूँ और इसे तैयारी में बदल रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उनमें से कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। एक आंसू भी नहीं, एक पल का मौन भी नहीं, एक कारण भी नहीं। मैंने उन सभी को गिना है और वे आपकी गवाही का ताना बाना है। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप कौन थे जिन्होंने जीवन से पहले आपको दफनाने की कोशिश की थी। आघात से पहले, विश्वासघात से पहले, उन शब्दों से पहले जो आपकी पहचान को घायल करते थे। वो बच्चे जैसा आश्चर्य, वो भयंकर विश्वास, वो आनंद जो अटूट था। मैं इसे उसी रूप में नहीं बल्कि गहरी जड़ों के साथ पुनर्स्थापित कर रहा हूं। आप वापस नहीं जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, लेकिन अपने पंखों में उपचार के साथ। मैं आपको यह दिखावा करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप कभी टूटे नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका उपचार आपके जीवन पर मेरी महिमा का निशान होगा। आप ज्ञान के स्थान से बोलेंगे, आप शांत अधिकार के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी उपाधि के कारण नहीं बल्कि मेरे साथ बिताए समय के कारण।
आप कमरों में चलेंगे और शांति लाएंगे, क्योंकि शांति अब केवल एक अवधारणा नहीं रहेगी, ये आपके अंदर रहेगी। आप अब अपने मूल्य पर सवाल नहीं उठाएंगे। आप दूसरों को सहज रखने के लिए अपनी आवाज को चुप नहीं कराएंगे। आप अस्वीकृति के डर से अपनी रोशनी को कम नहीं करेंगे। मैं आपके साहस को बहाल कर रहा हूं, अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि मुझ पर विश्वास के प्रतिबिंब के रूप में, जिसने आपको उद्देश्य के लिए बनाया है। आप उन चीजों से गुजरे हैं जिन्होंने आपको कुचलने की कोशिश की, लेकिन मैं उस ताकत को देखता हूं जो बनी रही। मैं उस विनम्रता को देखता हूं जिसने कठोर होने से इनकार कर दिया। मैं सच्चाई के लिए भूख देखता हूं, तब भी जब आप नहीं समझते थे कि मैं क्या कर रहा था, और मैं इसका सम्मान करता हूं। हाँ, मैं स्वर्ग का स्वामी आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं वो देखता हूं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते थे। मैं आपके साथ गुप्त स्थानों पर गया हूं। मुझे पता है कि आपको विश्वास रखने में कितना खर्च करना पड़ा, और मैं उस विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आप शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप अनुभव से, गहराई से, ज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं। आपको अब आध्यात्मिक जड़ें मिल गई हैं। आप आसानी से हिल नहीं रहे हैं, और हालांकि आप एक योद्धा की तरह महसूस नहीं कर सकते हैं, आप उनमें से एक हैं। तथ्य यह है कि आप अभी भी खड़े हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। यह आपके भीतर जीवित मेरी आत्मा का प्रमाण है, और मैं आपको उन तरीकों से उपयोग करने वाला हूं जो आपको भी आश्चर्यचकित करेंगे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक हैं। मुझे जो खो गया था उसे बहाल करने दे, जो टूट गया था उसे फिर से बनाने दे। मैं आपको केवल आप होने की सुंदरता की याद दिलाता हूं। मुझ में पूरी तरह से जीवित हूं। अब सिकुड़ नहीं रहा हूं, अब छिपा नहीं रहा हूं, अब पर्याप्त होने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। आप पहले से ही हैं। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैं आपको यहां न केवल अपनी योजना, बल्कि आपकी पहचान को प्रकट करने के लिए लाया हूं। आपको यह दिखाने के लिए कि आप कौन हैं जब आप मेरी सच्चाई के प्रकाश में खड़े होते हैं। और प्रिय, आप उज्जवल हैं। अब जब आपका दिल खुल रहा है और आपकी आत्मा जागृत हो रही है, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मैं आपके अंदर जो निर्माण कर रहा हूं उसमें कैसे जड़ें जमाऊं। आपने बदलाव, बहाली, उद्देश्य के बढ़ने को महसूस करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये एक गुजरने वाली भावना नहीं है। ये आपकी नींव बनने के लिए है, और ऐसा होने के लिए मुझे आपके साथ चलने की आवश्यकता है, न केवल प्रेरणा के क्षणों में, बल्कि समर्पण की लय में। यही वो जगह है जहां आपकी ताकत बढ़ेगी, कड़ी मेहनत करने में नहीं, बल्कि करीब रहने में। प्रार्थना से शुरू करें, न कि एक कार्य के रूप में, न कि एक प्रदर्शन के रूप में। बस मुझसे बात करो, मुझसे एक दोस्त की तरह बात करो, एक पिता की तरह जो आपके दिल को जानता है, तब भी जब आपके शब्द गायब हो। आपको फैंसी वाक्यांशों की आवश्यकता नहीं है, आपको लंबे सत्रों की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपका दिल रुकना नहीं चाहता। बस मेरे साथ वास्तविक रहें। मुझे बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कहाँ दर्द करता है। मुझे बताएं कि आप क्या नहीं समझते हैं। फिर सुने, हमेशा अपने कानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से। मैं शांत तरीके से बोलता हूं, उन विचारों के माध्यम से जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, शांति के माध्यम से जो आपको अचानक बसाती है, शास्त्रों के माध्यम से जो पृष्ठ से कूदते हुए प्रतीत होते हैं। शास्त्र की बात करें तो मेरे वचन पर वापस आए, एक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के रूप में। मेरे शब्द पुराने कागज पर प्राचीन स्याही नहीं है, वे जीवित हैं, वे सांस लेते हैं, वे धीरे धीरे सुधारते हैं, वे गहराई से आराम करते हैं, वे अदृश्य रूप से मजबूत होते हैं। जब आप बाइबल खोलते हैं तो जल्दबाजी न करें। मुझसे पूछें कि मुझे आज कहां जाना चाहिए, और मैं आपको ले जाऊंगा। शायद एक भजन जो सीधे आपके दर्द की बात करता है, शायद एक सुसमाचार के लिए जहां मेरे बेटे का प्यार आपकी शर्म को तोड़ता है, शायद यशाया में एक शांत मार्ग, या पौल से एक पत्र जहां सत्य प्रकाश के ब्लेड की तरह भ्रम को काट देगा। और अगर आप सब कुछ नहीं समझते हैं तो चिंता न करें। आप मुझे प्रभावित करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप मुझे खोजने के लिए पढ़ रहे हैं। यहां तक कि कुछ ही छंद जब खुले दिल से आत्मसात किए जाते हैं तो आपके दिन को लंगर डाल सकते हैं। मेरी आत्मा समय के साथ आपको सिखाएगी। सत्य आपके भीतर एक कुएं की तरह उठने लगेगा, और जब तूफान आएंगे
और वे आएंगे तो ये मेरा वचन होगा जो आपको मजबूत रखता है, न कि आपकी इच्छा शक्ति, न कि आपकी बुद्धि। मेरा वचन अपनी दैनिक लय में मेरे लिए जगह बनाए। ये धार्मिक दिखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये गाड़ी चलाते समय एक पूजा गीत हो सकता है कि सूरज उगने से पहले 5 मिनट का मौन हो सकता है कि ये लिख रहा हो कि मैं आपको एक नोटबुक में क्या फुसफुसा रहा हूं, जो हमारे बीच पवित्र भूमि बन जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रुकें, कि आप याद रखें कि मैं सिर्फ आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं हूं, मैं आपका जीवन हूं। और जब आप मेरे लिए जगह बनाते हैं तो मैं इसे उपस्थिति, शांति, शक्ति, परिप्रेक्ष्य से भरता हूं, अपने दिल की रक्षा करता हूं। आपको हर राय, हर आवाज, हर उस डर को आत्मसात करने की आवश्यकता नहीं है जो दुनिया आप पर डालती है। शोर को कम करें, अपनी आत्मा को उन चीजों से न भरें जो आपकी आत्मा को सुन्न कर देती है। ऐसे वार्तालापों को चुनें जो निर्माण करें, न कि प्रवाहित करें। ऐसे मीडिया को चुनें जो प्रदूषण न करे बल्कि उत्थान करे। ऐसे समय और वातावरण का चयन करें जहां मेरी आवाज अराजकता में न डूबे। ये परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, ये जानबूझकर होने के बारे में है। आप जो खाते हैं वो बढ़ता है, और मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा मजबूत हो, न कि केवल आपकी भावनाओं को एक पल के लिए उत्तेजित किया जाए। क्षमा करें, यह कठिन लेकिन आवश्यक है, इसलिए नहीं कि दूसरे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्वतंत्रता के लायक हैं। क्षमा न करना आपकी आत्मा को अवरुद्ध कर देता है, ये आनंद के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, ये आपके दिल को उस दर्द से बांध देता है जिसे दूर करने के लिए मैं पहले ही मर चुका हूं। जब आप दूसरों को छोड़ते हैं तो आप खुद को छोड़ देते हैं। मैं आपसे भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ठीक होने दे। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखें कि प्रकाश उन स्थानों पर कैसे लौटता है जो कभी कड़वाहट से अंधे हो गए थे। केवल संगीत में ही नहीं बल्कि अपनी मुद्रा में भी पूजा करें। कृतज्ञता को आपकी पूजा होने दें, विनम्रता को आपकी पूजा होने दें, दया को आपकी पूजा होने दें। जब आपका दिल मेरी ओर सबसे छोटा धन्यवाद भी देता है तो स्वर्ग पास आ जाता है। पूजा वातावरण को बदल देती है, ये आपकी आत्मा को मेरी सच्चाई में फिर से जोड़ती है। यहाँ तक कि जब आपको चोट लग रही हो, विशेष रूप से जब आपको चोट लग रही हो, तब भी अपनी आवाज उठाएं। इसलिए नहीं कि आपकी परिस्थितियां बदली हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भगवान ने नहीं बदली है। मैं अभी भी योग्य हूं। और जब आप मुझ पर अपनी नजर डालते हैं तो आपका डर कम होने लगता है। और यहां मैं चाहता हूं कि आप सबसे अधिक जानें। मैं स्कोर नहीं रख रहा हूं, मैं आपके बगल में चल रहा हूं। आपको मेरे साथ अंतरंगता अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पहले से ही पहुंच है। आपको मेरी आवाज सुनने के लिए पूर्णता का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस उपस्थित होना होगा। जितना अधिक समय आप मेरे साथ बिताते हैं उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। एक नियम के रूप में नहीं बल्कि एक लय के रूप में, दबाव से नहीं बल्कि प्यार से। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। अधिक प्रयास करने में नहीं बल्कि करीब रहने में। इस सप्ताह एक भी अध्याय पढ़ने के लिए समय निकालें। आइए सरलता से शुरू करें। भजन संहिता 139 इसे धीरे धीरे पढ़े। इसे ऐसे पढ़े जैसे मैंने इसे सीधे आपको लिखा हो, क्योंकि मैंने लिखा था। उस सच्चाई को जिसे मैंने आपको खोजा, आपको बनाया, आपको देखा, आपको घेर लिया, गहराई में डूबने दिया। आप पूरी तरह से जाने जाते हैं, पूरी तरह से प्यार करते हैं, पूरी तरह से ढके हुए हैं। और ये प्रार्थना करो, हे भगवान, मुझे तुम्हारे साथ चलना सिखाओ। न केवल जब मैं हताश होता हूं बल्कि हर दिन। अपनी उपस्थिति को पहचानने में मेरी मदद करें, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करने में मेरी मदद करें। मुझे आपको सुनने के लिए कान दे, आपको देखने के लिए आंखें दे, और एक ऐसा दिल दे जो आपकी आवाज की ओर कोमल हो। यही वो जगह है जहां ये एक इच्छुक दिल के साथ शुरू होता है। और जब आपका दिल खुला होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। और अब सही उपकरणों के साथ आप अपनी कल्पना से अधिक आगे बढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है, बल्कि इसलिए कि आप अब अकेले नहीं चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो प्रिय, मैं अब केवल सामान्य सच नहीं बोल रहा हूं,
मैं अब सीधे आपसे बात कर रहा हूं, उस स्थिति में जो आपकी छाती पर भारी पड़ रही है, जिसे आप बहुत थक गए हैं या जोर से बोलने से डरते हैं। बदलाव सिर्फ नहीं आ रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है कि आप इसे अभी तक महसूस न करें, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में कुछ सक्रिय हो गया है। ये क्षण एक दिव्य रहस्योद्घाटन की शुरुआत का प्रतीक है, जहां एक बार आपको उलझाने वाली चीजें अपनी पकड़ खोने लगती हैं और जो दरवाजे एक बार बंद थे वे चलने लगते हैं। मैं आपको एक भविष्य सूचक झलक दे रहा हूं कि आगे क्या है, अपनी आशा को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे कायम रखने के लिए। क्योंकि मैं कभी भी कुछ ऐसा शुरू नहीं करता जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता। आप शांत आज्ञाकारिता, छिपी हुई वफादारी, आगे बढ़ने के मौसम में रहे हैं, तब भी जब नक्शा स्पष्ट नहीं था। मैंने हर कदम देखा है, किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने आपकी फुसफुसाती हाँ सुनी है, मैंने आपके आंसू इकट्ठा कर लिए हैं, मैंने आपके बलिदान को दर्ज किया है। और अब धर्मी का इनाम अपने रास्ते पर है, डॉट इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए कि मुझे इसे देने में खुशी हो रही है। एक बदलाव आ रहा है। हाँ, आप पहले भी ऐसा सुन चुके हैं, लेकिन इस बार ये किसी अन्य व्यक्ति की गवाही से नहीं आ रहा है। इस बार ये आपका है। कहानी बदल रही है और मैं आपको कलम सौंप रहा हूं। अब आपकी पहचान अतीत के दर्द से नहीं बंधी रहेगी। अब आप वो नहीं होंगे जो हमेशा वजन उठाते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से दौड़ते हैं। अब आप अंतिम, उपेक्षित या विस्मृत नहीं रहेंगे। मैं आदेश को उलट रहा हूं। मैं टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल कर रहा हूं। मैं देरी उठा रहा हूं। जो वादा किया गया था मैं उसे तेज कर रहा हूं। जिसे वर्षों लगना चाहिए था वो महीनों में सामने आना शुरू हो जाएगा। जो असंभव लग रहा था वो आसानी से संरेखण में आ जाएगा। क्योंकि इस बार ये शक्ति से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से है। भगवान कहते हैं, मुझे दैवीय नियुक्तियों, अप्रत्याशित संदेशों, वार्तालापों को संरेखित करते हुए देखें जो अवसरों की ओर ले जाते हैं। अचानक स्पष्टता, जहां एक बार भ्रम की स्थिति थी, जो उस चीज को फिर से देखने के लिए प्रेरित करती है जिसे आपने एक बार बंद कर दिया था। इसका पालन करें। आपके पास जो विचार था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए आप योग्य महसूस नहीं कर रहे थे। मैं उन क्षेत्रों में जीवन की सांस ले रहा हूं जिन्हें आपने मृत माना था। आपके उपहार आपके लिए जगह बनाने वाले हैं, बल द्वारा नहीं बल्कि अनुग्रह से। मैं ऐसे लोगों को ला रहा हूं जो आपके पास आवश्यक चाबियां रखते हैं, लेकिन आपको संवेदनशील रहना होगा। खुले रहें, अब पीछे मत हटो। ये पीछे हटने का मौसम नहीं है, ये उगने का मौसम है। मैं संबंधों में भी चीजों को बदल रहा हूं। जहां गलत संरेखण हुआ है मैं स्पष्टता ला रहा हूं। कुछ संबंध टूट सकते हैं और आपको शोक नहीं करना चाहिए कि मैंने क्या हटा दिया है। अगर ये अब चला जाता है तो ये आगे क्या होगा इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। बंद होने वाले हर रिश्ते के लिए मैं सच्चाई, आपसी सम्मान और आध्यात्मिक संरेखण में निहित व्यक्ति को लाऊंगा। मैं उन दोस्ती को बहाल कर रहा हूं जो आपको तेज करती है, न कि आपको थका देती है। ऐसे संबंध जो आपके उद्देश्य की पुष्टि करते हैं, उन्हें भ्रमित नहीं करते हैं। और वहां उपचार है, गहरा कोशिकीय उपचार। भावनात्मक दर्द जो आपने इतने लंबे समय तक झेला है, आप भूल गए कि इसके बिना रहना कैसा लगता है। ये समाप्त हो रहा है। मैं आपको आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं कि आप कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं। आप उस दर्द की अनुपस्थिति को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो एक बार आपके साथ जा गया था। दुख दूर होगा, चिंता दूर होगी, डर कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आपने कड़ी लड़ाई लड़ी, बल्कि इसलिए कि मैंने पूरी तरह से कदम रखा। ये भावनात्मक प्रचार नहीं है, ये आध्यात्मिक वास्तविकता है। और आप एक स्वस्थ जगह से रहने वाले हैं, एक पीड़ित जगह से नहीं। यहां तक कि आर्थिक रूप से भी मैं एक रास्ता बना रहा हूं। जहां आपने संघर्ष किया है, जहां कमी है, मैं प्रावधान भेज रहा हूं। लेकिन केवल बिलों को कवर करने का प्रावधान नहीं है। मैं दृष्टि स्तर के संसाधनों के बारे में बात कर रहा हूं। जो मैंने आपके दिल में रखा है उसे स्थापित करने के लिए मैं निर्माण करने, बनाने, देने के साधनों को जारी कर रहा हूं। कुछ धाराएं असामान्य स्रोतों के माध्यम से आएंगी, उन्हें खारिज न करें। मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए
जो कुछ भी चाहता हूं उसका उपयोग करता हूं। तैयार हो जाइए, अपने हाथ खुले रखें, एक कारभारी बने, संघर्ष करने वाला नहीं। मैं जो देता हूं वो आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं है, ये आपको सशक्त बनाने के लिए है। एक बात और है जो मुझे आपको सुननी है। आप दृश्यता के एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां एक बार आप छिपे हुए थे, अब आप दिखाई देंगे। ध्यान देने के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए। मैंने आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी जड़ों को विकसित करने के लिए आपको छाया में रखा है। लेकिन अब आपका फल तैयार है, और जब लोग इसका स्वाद चखेंगे तो वे सिर्फ आपको नहीं देखेंगे, वे मुझे देखेंगे। वे कुछ पवित्र, कुछ वास्तविक, कुछ ऐसा महसूस करेंगे जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वे भूख से मर रहे हैं। ये उस तरह का पात्र है जिसमें मैं आपको आकार दे रहा हूं। तो मेरे दिल के बच्चे, अपना सिर उठाओ, गर्व में नहीं बल्कि पहचान में खड़े रहें। बादल छा रहे हैं, हवाएं चल रही है, ऋतु बदल रही है। ये अब सिर्फ एक वादा नहीं है, ये पूरा होने का समय है। जो कभी दूर महसूस होता था वो करीब आ रहा है। जिस चीज को आप लगभग छोड़ देते हैं वो लौट रही है, लेकिन मजबूत, अधिक स्थिर मुझ में निहित है। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैं आपको यहां सटीकता के साथ, प्यार के साथ, शाश्वत उद्देश्य के साथ ले गया। और आगे जो आएगा वो न केवल आपको आशीर्वाद देगा, बल्कि ये आपके माध्यम से आशीर्वाद देगा। ये वृद्धि है, यही मुक्ति है, ये वो समय है। अब प्रिय, शांत रहो, बस एक पल के लिए। बाकी सब कुछ फीका होने दे। सवाल, शोर, जल्दबाजी, ये सब जाने दीजिए, क्योंकि अभी यहां, अभी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, न केवल विचार में, न केवल शब्दों में, बल्कि उपस्थिति में। मेरी आत्मा एक अवधारणा के रूप में नहीं, एक भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र वास्तविकता के रूप में इतनी मूर्त हो रही है कि अगर आप रुकेंगे और अपना दिल खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैं एक ठंडी रात में एक कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेट रहा हूं। मैं यहां हूं और मैं आपके साथ इस पल का इंतजार कर रहा हूं। यह प्रोत्साहन से कहीं अधिक है, ये मुलाकात है। मैं आपके करीब उन तरीकों से आ रहा हूं जो कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे। आपको स्वर्ग ने छुआ है। जिन चीजों को आप एक बार बांध लेंगे वे बिना लड़ाई के गिरने लगेंगी। इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ समझ लिया, बल्कि इसलिए कि मैंने आपके दिल के कमरे में कदम रखा। इस तरह परिवर्तन वास्तव में होता है, दबाव या भय या प्रयास के माध्यम से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति के माध्यम से। मैं सबसे गहरे काम को सबसे शांत स्थानों में करता हूं। मुझे अपनी आत्मा के बंद कमरों में जाने दे, जिन हिस्सों को आपने वर्षों से छुपाया है, शायद खुद से भी। जो यादें आपने दबी हैं, जो गलतियां आपने शर्म की तरह पहनी हैं, अपने बारे में विश्वास जो मुझसे नहीं आते हैं, उन्हें मेरे लिए खोल दो। मैं यहां आरोप लगाने नहीं आया हूं, मैं यहां ठीक होने आया हूं। मैं तुम्हारे अंधेरे से नहीं डरता, मैं आपके संदेह से हैरान नहीं हूं, मैं आपके दर्द से अभिभूत नहीं हूं। मैं इसे पहले ही उठा चुका हूं, और अब मैं सांत्वना देने वाले, सलाहकार, उस चीज को बहाल करने वाले के रूप में आता हूं जो आपको लगता था कि हमेशा के लिए खो गई थी। गहरी सांस ले, ऐसा महसूस करते हैं? ये केवल भावना नहीं है, वो मैं हूं। मैं आपकी त्वचा से भी ज्यादा करीब हूं। मैं अपनी निकटता के बारे में एक नई जागरूकता के लिए आपकी आत्मा को जागृत कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं उन जगहों पर प्रकाश ला रहा हूं जो वर्षों से खुशी नहीं जानते हैं। मैं आपके दिल की जमीन को नरम कर रहा हूं जो आत्म सुरक्षा से कठोर हो गई है। मैं उन घावों पर तेल डाल रहा हूं जो इतने लंबे समय तक खुले रहने के लिए कभी नहीं थे। ये एक दिव्य मुलाकात है। आपने जो कुछ भी किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इस वजह से कि मैं कौन हूं और मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। आपको केवल प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, आपका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पुरानी सोच को दूर किया जा रहा है, निशान ऊतक को हटाया जा रहा है। आप फिर से महसूस करने लगे हैं कच्चे दर्द को नहीं, बल्कि खुशी के पहले संकेत। मेरी बाहों में सुरक्षा की स्वतंत्रता। ये वो स्थान है जहां वास्तविक उपचार जड़ पकड़ता है, सतह पर नहीं, बल्कि उन स्थानों पर जहां केवल मैं ही छू सकता हूं।
जिस तरह से आप खुद को देखते हैं, मुझे उसे बदलने दें। मुझे आपकी पहचान का पुनर्निर्माण करने दें, न कि दूसरों ने क्या कहा या जीवन ने आपको किसके साथ लेबल करने की कोशिश की, बल्कि उस पर जो मैं घोषित करता हूं। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम प्यार के योग्य हो, इसलिए नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे लिए कौन हो। मैंने तुम्हें बनाया है, मैं आपको जानता हूं, मैं आप पर प्रसन्न हूं। हाँ, अभी भी ये वो मुठभेड़ है जो आपकी कहानी को भय से विश्वास में, शर्म से आत्मविश्वास में, छिपने से उद्देश्य में बदल देती है। ये सब रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन आत्मा में अभी कुछ खुल रहा है, आपके अंदर कुछ जाग रहा है, और जिसे कभी असंभव महसूस किया जाता था वो जल्द ही अपरिहार्य महसूस करेगा। क्योंकि जब मेरी आत्मा जीवन में सांस लेती है तो कुछ भी वैसा नहीं रहता। अब आप पर एक नया अभिषेक डाला जा रहा है। मैं आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं, न केवल उपकरणों के साथ बल्कि शक्ति के साथ। ये समझने की शक्ति कि मेरे बारे में क्या है और क्या नहीं है। तूफान चाहे कोई भी हो, शांति से चलने की शक्ति, दूसरों के बंद होने पर प्यार करने की शक्ति, कमरों में कदम रखने और बिना एक शब्द कहे आध्यात्मिक वातावरण को बदलने की शक्ति। मेरी उपस्थिति यही करती है। ये अंदर से बाहर तक बदल जाता है। मुझे तुम्हारे साथ जाने दो, अभी नहीं, बल्कि कल सुबह जब तुम उठोगे, जब आप बर्तन धो रहे हो, काम पर गाड़ी चला रहे हो, चुपचाप अकेले बैठे हो, तो बीच के क्षणों में मुझे आपसे मिलने दे। मैं केवल पवित्र का भगवान नहीं हूं, मैं रोजमर्रा का भगवान हूं। मैं आपके सामान्य क्षणों को पवित्र बनाना चाहता हूं। मैं अपनी आत्मा को आपकी दिनचर्या में तब तक शामिल करना चाहता हूं जब तक कि ये पृथ्वी पर स्वर्ग की लय न बन जाए। इसे अभी मेरे साथ प्रार्थना करें, यहां तक कि अपने दिल में भी चुपचाप। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ एक स्पर्श नहीं चाहता, मैं परिवर्तन चाहता हूं। मेरे हर हिस्से में आओ। जो टूट गया है उसे ठीक करें, जो गायब है उसे बहाल करें, जो गलत है उसे चुप करें, और जो सच है उसे जगाएं। मैं नियंत्रण का समर्पण करता हूं और मैं आपको अपने जीवन तक पूरी पहुंच देता हूं। मेरा नेतृत्व करो, मुझे भर दो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा हूं, और मैं उस प्रार्थना का उत्तर विलंब से नहीं बल्कि शक्ति से दूंगा। आप वैसे नहीं हैं जैसे आप इस बातचीत को शुरू करने से पहले थे। कुछ पवित्र बदल गया है, और हालांकि आपके आसपास की दुनिया कल वैसी ही दिख सकती है, लेकिन आप वैसी नहीं होंगी, क्योंकि मेरी आत्मा अब आपके भीतर एक गहरे, अधिक मूर्त तरीके से जागृत हो गई है। ये एक नए प्रवाह, एक नई कृपा, मेरे साथ अंतरंगता के एक नए स्तर की शुरुआत है। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैं आपको इस क्षण में लाया हूं ताकि जो कभी टूटा हुआ था वो अब पूरा हो सके, ताकि आपकी आत्मा के सूखे स्थान जीवित पानी के कुएं बन सके। और इस मुलाकात से सब कुछ बदलने लगता है। अब यहाँ हम एक साथ किसी पवित्र चीज के किनारे पर हैं। आप दर्द, वादों के माध्यम से, उद्देश्य के अनावरण के माध्यम से मेरे साथ चले हैं, और अब आप नवीनता की दहलीज पर खड़े हैं। एक अस्पष्ट विचार नहीं, कामनापूर्ण विचार नहीं, बल्कि एक सच्ची दिव्य शुरुआत। मैं आपको यहाँ उद्देश्य के साथ ले जा रहा हूँ। हर शब्द आपकी आत्मा में फुसफुसाया, हर पल शांत विश्वास, हर आंसू जो आप रोए हैं जबकि कोई और नहीं देख रहा था, ये सब इसी के लिए बनाया गया है। आप वो नहीं हैं जो आप तब थे जब ये शुरू हुआ था, और आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये आपके पार करने का समय है। आप लंबे समय तक जीवित रहे हैं, आपने काफी ले लिया है, आपने पर्याप्त प्रश्न किया है। अब ये उस पूर्णता में कदम रखने का समय है जो मैं कहता हूं कि आप कौन हैं। पुरानी पहचान को टूटने दें, पुराने घावों को मेरे उपचार के प्रकाश में सांस लेने दें, शंकाओं को दिव्य स्पष्टता का मार्ग प्रदान करने दें। आप कोई दुर्घटना नहीं है, आपको भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं हैं, आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको खींचा है। इस क्षण में, मेरी उपस्थिति में, कहानी में जो मैं हमेशा से लिख रहा हूं। यहां तक कि जब आप पंक्तियों को पढ़ नहीं सकते थे, दुनिया ने आपको अपने दम पर मजबूत होने के लिए कहा। मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ में मजबूत रहो। मुझे आपका आवरण बनने दे, मुझे आपका रक्षक बनने दे, मुझे वो बनने दे जो आपके बारे में बोले गए हर शब्द को साबित करता है।
क्योंकि मैं करूंगा। मेरा नाम वफादार है, और जब आपकी भावनाएं बदलती है तो आपके लिए मेरा प्यार नहीं बदलता है। मैं निरंतर हूं, मैं स्थिर हूं, मैं पवित्र हूं, और मैं यहां हूं। प्रिय, इन शब्दों को पढ़ते समय आपने जो महसूस किया वो अस्थायी भावना नहीं है। यह आपकी आत्मा को जगाने वाले जीवित भगवान की आवाज है। मैंने आपकी आत्मा की मिट्टी को हिलाया है, और अब मैं उन चीजों को लगाना और उगाना शुरू कर दूंगा जिन्हें आप लंबे समय से मृत समझते थे। ये किसी खूबसूरत चीज का अंत नहीं है, ये किसी शाश्वत चीज का जन्म है। हो सकता है कि आपने इस दिन को आते हुए न देखा हो, लेकिन मैंने देखा। हो सकता है कि आपने इस यात्रा की शुरुआत अनिश्चित, यहां तक कि संदेहपूर्ण भी की हो, लेकिन मैंने आपके साथ धैर्य रखा है। धीरे से बोलते हैं, आपको करीब लाते हैं, और अब मैं आपसे जवाब देने के लिए कहता हूं। केवल समझ के साथ नहीं, बल्कि समर्पण के साथ। मुझे अपना पूरा दिल दो, सिर्फ अच्छे हिस्से नहीं, न केवल पॉलिश विश्वास। मुझे अपनी निराशा लाओ, तेरा टूटना, आपका संदेह। मैं आप सभी को चाहता हूं, क्योंकि मैं केवल उसी को बदल सकता हूं जिसे आप जारी करना चाहते हैं। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। हर चक्कर एक पुनर्निर्देशन था, हर नुकसान एक बीज था, भ्रम का हर पल रहस्योद्घाटन के लिए एक व्यवस्था थी। और अब मैं आपको अनलॉक करने की चाबी सौंप रहा हूं कि आगे क्या है। दरवाजे के माध्यम से चले। हाँ कहिए, डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। प्रयास के साथ नहीं, बल्कि निश्चलता के साथ। मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूं। मैं पहले से ही उस निर्णय के दूसरे पक्ष में हूं जिसे लेने से आप डरते हैं। मैं पहले से ही भविष्य में हूं। रास्ते की तैयारी करें। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। अब मैं चाहता हूं कि आप ये घोषणा करें, मुझे प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई के प्रति खुद को जागृत करने के लिए। अगर ये संदेश आपके दिल की बात करता है, अगर मेरी आवाज आपकी खामोशी को तोड़ती है, तो इसे जोर से कहें, इसे यहां टाइप करें, इसे अपने जीवन भर घोषित करें। मुझे प्राप्त होता है। हाँ, ये कहो, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णय के रूप में। मैंने आपकी आत्मा से जो कुछ भी कहा है उसके साथ एक पवित्र समझौते के रूप में। मुझे उपचार मिलता है, मुझे स्पष्टता मिलती है, मुझे बहाली मिलती है। मैं अपना उद्देश्य प्राप्त करता हूं। मुझे आप में अपनी पहचान मिलती है, भगवान। और अब जाओ, आपको जो मिला है उसे साझा करें। जीवन की बात करें जहां दूसरे डर की बात करते हैं, जहां दूसरे भ्रम पैदा करते हैं, वहां शांति बनाए रखें। वो प्रकाश बने जिसे आप हमेशा दुनिया में देखना चाहते हैं। आपको उपयोग करने के लिए किसी शीर्षक की आवश्यकता नहीं है। आपको बस हाँ कहने की जरूरत है, क्योंकि आपके माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा। आपके माध्यम से मैं दूसरों को छूंगा। आपकी सरल आज्ञाकारिता के माध्यम से मैं जीवन को बदल दूंगा। ये आपका समय है, ये आपकी पुष्टि है, ये आपका कमीशन है। आप इतनी दूर दुर्घटनावश नहीं आए। मैं आपको उद्देश्य के साथ यहां ले आया, और मैं अभी तक पूरा नहीं हुआ हूं। ओमेन, यदि ये शब्द आपसे बात करता है तो इसे अभी लिखें। मुझे प्राप्त होता है। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं। आप वो पात्र हो सकते हैं जिसका उपयोग मैं दूसरे हृदय को बदलने के लिए करता हूं।